देवरिया सुबह। अच्छा धनंजय जी, एक्चुअली हमारी मांग कुछ नहीं है, हम सरकार के साथ में, सरकार ने करीब 8270 सीट निकाली है, जिसमें 5900 जो है 46 सीटें ऐसी हैं जिसमें 3 बार काउंसलिंग नहीं हुई। उस मेरिट को सरकार डाउन कर करके कर दे तो हम लोग सभी वर्ग के सेटिस्फाई हो जाएंगे, हमारी मांग यहीं पे खत्म हो जाती है। नहीं तो अन्यथा की स्थिति में अगर इस बार चुनाव में अगर जो मसला फंसा, ये सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में कई साल गए, तो हम लोग इस बार विधानसभा होने नहीं देंगे। हम लोग सामूहिक माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाकर आत्महत्या भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब तो सरकार लिस्ट लेकर आई है, लिस्ट को लेकर के बढ़ जाए, बाकी जो है वो हमेशा रोकने वाले इस भर्ती को आ जाते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब पिछड़े दलितों को बख्श दीजिए, जल्द से जल्द भर्ती को चालू करा दीजिए। मतलब सरकार लगातार कह रही तो कोर्ट के पछड़े में है जी, हम इसमें अब तो कोर्ट से भी क्लियर, कोर्ट का अब तो सरकार बढ़ रही है, उस पर सिर्फ जो है एक एफिडेविट, संशोधित एफिडेविट लगा दे कि इसमें जितने जो है 4946 पद हैं उसको अंतिम काउंसलिंग तब तक कराएंगे जब तक जो है पूरा हो नहीं जाता भर्ती, और मामला पूरा साल हो जाएगा, सरकार भी बच जाएगी और हर वर्ग जो है सेटिस्फाई हो जाएगा। और अगर सरकार ये नहीं करती आप लोगों की मांगों पर गौर, जो कि अभी तक नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो हम लोग हजारों लोगों ने सोचा है, अब हमारे पास, हम थक चुके हैं, हार चुका है, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एक शरीर बची है, वो भी त्याग करके लखनऊ जाएंगे, क्योंकि अपने पास ऐसा शक्ति नहीं है अब जी। अब जो भी है लास्ट है, बहुत दुखी हो चुके हैं। जिस उम्र में हमको अपना पूरा जीवन सेटलमेंट होना चाहिए, पठन पाठन जो है पिछले 7 सालों से हम लोग लखनऊ से लेकर के जंतर मंतर तक आंदोलन कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम हाई, सिंगल बेंच, डबल बेंच, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ना। हमारे पास ऐसा शक्ति नहीं, एक तो हमारे पास पैसे नहीं है, और दूसरे तरफ जो है जनरल अभ्यर्थी है, तमाम उनके पास जो हमारी सैलरी उठा करके लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ। हालांकि इस बार से सहमति हो गई, बस सिर्फ सरकार हल्का सा संशोधन करके मामला आगे बढ़ जाएगा। क्या लगता है भैया? समय का आंदोलन इस बार सुनी एफिडेविट लेके गई, लेकिन उसमें बस यही एक मिस्टेक कर दी कि जो 4946 बच्चे थे वो काउंसलिंग में नहीं आए और उनका नाम दे दिया। तो क्या गारंटी कोई इस बार काउंसलिंग कराने आएंगे? हमारी मांग है कि 4946 जो बच्चे हैं उनकी जगह लो मेरिट वाले बच्चों को मेरिट डाउन करके इस भर्ती को रफा दफा करें। हम लोग बहुत संघर्ष कर लिए, अब संघर्ष करने की क्षमता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यही मांग है कि अब आगे बढ़े और हम लोग को विद्यालय पहुंचाए। मतलब आंशिक न्याय हुआ है, पूर्ण न्याय नहीं हुआ? नहीं, पूर्ण न्याय नहीं हुआ है, आंशिक न्याय हुआ है। लो मैरिट करने से पूर्ण न्याय आप लोग मानते हैं? हाँ, बस बचड़ा कुछ नहीं है। जो 4946 बच्चे हैं उनको वो काउंसलिंग नहीं कराएंगे, जो सीटें जाएंगे अंतिम काउंसलिंग तक उसको भर दें, बस यही हमारी मांग है। हमारे अगर सरकार नहीं की तो बीच का रास्ता क्या आप लोगों के पास? बीच का रास्ता क्या, यही धरना है। अब गए तो शिक्षा मंत्री के पास आज? शिक्षा मंत्री जी आज नहीं थे, हम लोग से नहीं मुलाकात हुई, फिर हम लोग कल जाएंगे उनके आवास पे। कब तक नहीं रहेंगे, आज नहीं तो कल मुलाकात होगी। मतलब डेली जब तक है, डेली घेरा डालेंगे और हाँ। जिस दिन मुलाकात हो गई तो अपनी बात रखेंगे। बात रखेंगे। तो युवा गार्डन में ही भेज देते हैं बात रखने के लिए। क्या करें, ये कोई गार्डन नहीं है, ये बंद जेल है ना। यहाँ पे खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए कुछ है। अगर आप चाह रहे हैं कि अच्छा सा कुछ खा ले तो वो भी नहीं मिलेगा। हम लोग यहाँ से 5 साल से हम लोग का जीवन खराब है। हम लोग यहाँ 6 साल से लगभग हैं, 2020 से। मतलब एक तरीके से ये आपका दूसरा घर हो गया है? हाँ, दूसरा घर हो गया। सरकार से यही मांग है कि एफिडेविट जो लाई है, संशोधित एफिडेविट ले आके आगे बढ़े, हम लोग को विद्यालय पहुंचाए। क्या लगता है भैया? लगता है यही कहाँ से आए हैं? संजय साहू, फैजाबाद, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट, अयोध्या। हाँ, राम भूमि से? हाँ, राम जन्मभूमि। वहाँ तो चढ़ावा में भी चोरी हो गई। वही है कि अब जब ये लोग राम का नहीं हुए तो फिर हम लोगों क्या होंगे? अरे कहते हैं देश का प्रधानमंत्री आपके यहाँ से है, साहू से, और ये तो साहू वर्ग तो कट्टर भाजपा ही गिना जाता है। देखिए, अब ठीक है, प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ से हैं, हम लोग प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट भी करते हैं, हम भाजपा को वोट भी देते हैं, लेकिन जब सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो अब की बार हम भी नहीं देंगे इसको। पेज कहाँ से फंसा है आपका? पेज हम लोगों को ये फंसा है कि जैसे जब घोटाला स्वीकार किया सरकार ने 2021 में, तो सरकार ने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये मामला गया तो मुकुल सिंघल कमेटी बनाए थे, 5 सदस्यीय कमेटी। 5 सदस्यीय कमेटी ने 6800 की लिस्ट निकाली थी, पूरी 69,000 की लिस्ट जो है फिल्टर करके। अब दोबारा जब ये फिल्टर कर रहे हैं तो 6800 गायब हो गई। मतलब या तो मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने जो है गलत डाटा दिया था, विथ एफिडेविट अपना हाई कोर्ट में लगाया था 6800 की, या तो इस समय जो अधिकारी डाटा दे रहे हैं ये गलत है। भाई उस समय जब मुकुल सिंघल की कमेटी बनी थी 6800 की लिस्ट आई थी,
तो कम से कम वो तो लिस्ट होनी चाहिए। उस लिस्ट में से 3300 जो अभ्यर्थी हो रहे हैं, बाकी के नहीं हो रहे हैं। और जो लिस्ट सरकार ने 8270 की जारी की है, उसमें 4946 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 4200 पे ग्रेड की नौकरी प्रथम काउंसलिंग, द्वितीय काउंसलिंग और तृतीय काउंसलिंग में छोड़ दिए, उसको नहीं करवाए। इसका मतलब ये है कि उनको इसका मतलब ये है कि उनको जो है इसमें नौकरी नहीं करना है। या तो पीसीएस में जो है नौकरी पा गए अपना 4600-5600 ग्रेड में, या तो इतने अमीर घर से हैं कि वो इस भर्ती में जो है मास्टरी की नौकरी प्राइमरी में नहीं करेंगे। तो सरकार ने जो 8270 की लिस्ट लाई है, उसमें उन लोगों का नाम ऐड करने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार को अपने एफिडेविट में संशोधन करते हुए जो 4946 सीटें रिक्त हैं, उनमें 6800 के उन अभ्यर्थियों को मेरिट डाउन करते हुए अपना जो है नाम डाल दें और कोर्ट में लाके एफिडेविट सबमिट कर दें। हम सरकार से सहमत हो जाएंगे। अब भी हम सरकार के साथ हैं, क्योंकि हम उसी वर्ग से हैं जो है हम सरकार को वोट करते हुए आए हैं। करे या ना करे, गिने उधर जाए। हाँ, गिने उधर ही जाएंगे जी। तो और अगर सरकार कहती है कि नहीं है, अभी तक जो रवैया है वही रहा, तो जैसे सरकार, अब हम लोगों को उम्मीद है कि हाँ सरकार सुनेगी। पिछले 6 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, 2020 से आज 2026 है। सरकार ने जो है बीच बीच में हम लोगों की बातें जो है सुनी है। जैसे 6800 की लिस्ट निकाली, उसके बाद जो है मान लीजिए कोर्ट में वो खारिज हो गई अधिकारियों के ढील ढाल रवैये से। तो सरकार ने दोबारा फिर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करके जो है 8200 की डबल मैच में जो हम लोग जीते थे, महेंद्र पाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो जजमेंट था, उसमें डबल मैच से हम लोग जीते हुए हैं। सरकार ने उसको सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाँ ठीक है, हम इसको फॉलो करते हुए नई लिस्ट बनाएंगे। सरकार ने 8270 लोगों की लिस्ट भी लाई है। तो हमें बस आशा और उम्मीद है कि सरकार 4946 जो सीटें रिक्त हैं लिस्ट में डाल दिए हैं, उसमें भी संशोधित करते हुए उसका परिणाम जारी करेगी। अब बाकी अगर नहीं सुनती है तो फिर भाई हमारे पास कोई चारा नहीं। हम लोग अभी शिक्षा मंत्री से क्या वार्ता हुई है आसपास? शिक्षा मंत्री को ये बताया गया कि वो घर पे है नहीं, जो है अपने आवास पे। आप लोग जाइए इको गार्डन, जो है जब वो आएंगे तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा, तो आपकी जो है डेलीगेशन जो है उसकी मुलाकात जो है आपकी करवा दी जाएगी जी। डेलीगेशन से मुलाकात होगी जी। इससे पहले क्या प्रगति हुई? इससे पहले अभी कोई प्रगति नहीं हुई है। मंगलवार को डेट लगी है, 2-2 पेज का रिटर्न सबमिशन जमा करना है प्रत्येक वर्ग को। जो अपीलांट हैं, जो वहाँ पे जनरल वर्ग अपील किया है, उसके बाद रिस्पोंडेंट जो सरकार है, इसमें जो हम लोग जो है इंटरवेंशन है 6800 की, क्योंकि लिस्ट लाए हैं तो हम लोग जीते हुए हैं डबल बेंच से, तो हम लोग जो है वहाँ पे इंटरवेंशन में है, मध्यस्थता में है। जो है जो आएगा हम लोगों के फेवर में नहीं रहेगा तो हम लोग भी बहस करेंगे। मतलब लड़ाई छात्रों के ही वर्गों में? जी जी। सरकार की गलती से लड़ाई उत्पन्न हुई है भाई। आपने जैसे आज कोर्ट के आदेश पे 1,46,000 पे 27% और 21% आरक्षण का जो है फार्मूला उस पर लागू किया, उसी प्रकार आप जब 2020 में लिस्ट जारी कर रहे थे तब भी आप कर सकते थे। लेकिन सरकार, अब शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी उस समय पैसा लेकर किए, क्या किए, मुख्यमंत्री योगी जी पैसा खाए। इसमें कौन खाया कि जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, सचिव हैं, वो पैसा खाए। कैसे किए जो है कि सॉफ्टवेयर टेक्निकल एरर हुआ, किसके गलती से हुआ, कुल मिला के गलती हुई है आरक्षण लागू करने में। सरकार ने माना भी, तो सरकार ने माना भी, लेकिन उस समय अगर हम लोगों को जॉब मिल जाती आज 2020 में, तो आज हम लोग इस हालत में नहीं होते जिस हालत में आज हमको देख रहे हैं। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से हम शोषित हैं। अब इसकी जिम्मेदार पूरी सरकार है।